सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़िशान बशीर। मैं हूं जुनैरा अली। और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी नशरियात YouTube पर भी देख सकते हैं। youtube.com/24newsHD पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान के ईरान में दहशतगर्दी से मुतालिक दिए गए बयान पर अरकान पार्लियामेंट ने शदीद रद्द अमल दिया है। सियासी रहनुमाओं ने दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल होने के बयान को पाकिस्तान के लिए जगहसाई का सबब करार दे दिया। Iran has suffered from terrorism, which are from groups operating from within Pakistan. वज़ीर आज़म पाकिस्तान इतराफ कर रहे हैं, मैं फिर पढ़ देता हूँ। उन्होंने फरमाया militant groups, these were created by Pakistan Army. उन्होंने फरमाया I know Iran has suffered from terrorism from groups operating from within Pakistan. ये बहुत ही खतरनाक इतराफात हैं। इसमें हमारी राय जो भी हो, लेकिन वज़ीर आज़म के ये इतराफ जो है, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को हिट किया है। ख्वाजा आसिफ अमरीका जाके कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर करातम तंजीमें हैं, पाकिस्तान से दहशतगर्दी होती है, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने भेजा था, उल्टा पाकिस्तान के ऊपर जहरा उगलेगा। फिर हमारा मुंतखब प्राइम मिनिस्टर एक और प्रेसिडेंट के साथ खड़े हुए ये कह रहे हैं कि हमारा सॉइल इस्तेमाल किया गया और हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। यू आर योरसेल्फ, जो सबसे बड़ा केस आपके खिलाफ बना हुआ है। पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए आपको, आधा देखें, नेशनल इंटरेस्ट में पूरा सेंटेंस पढ़े। You cannot play with the destiny of this country anymore. You cannot make these stupid statements and expect us to stand behind you or to not point them out, for heaven's sake. और मेरा मुतालबा ये, मैं इस पे उनको कोई चीज करार नहीं दे रहा। मैं उन्हें गद्दार नहीं कह रहा, मैं उन्हें मोदी का यार नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो इस मुंतखब नुमाइंदों के ऐवान में आकर पेश हों और अपनी एक्सप्लेनेशन दें। खुरम दस्तगीर को अच्छा भला पता है, दिस इज अ क्लियर मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड ही कंटिन्यूज। इससे हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। बट जब आपको मैंडेट मिला इस मुल्क का, प्लीज डू नॉट एम्बैरेस दिस कंट्री एनी फर्दर। और नया पाकिस्तान बने या नहीं, लेकिन मेरे कप्तान अब नई दुनिया बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। तेहरान में खिताब के दौरान जापान को जर्मनी का हमसाया करार दे दिया। जर्मनी और जापान की सिर्फ जीम ही मिलती है, सरहद तो कहीं नहीं मिलती। कहां जर्मनी और कहां जापान और कहां हमारे ज़हीन कप्तान। इमरान खान वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान तो शायद उनसे ना बने, लेकिन अब वो नई दुनिया बनाने चले हैं। तब्दीली नहीं रही। मेरे कप्तान ने तो दो बड़े आज़मों के हजारों किलोमीटर दूर वाक़े मुल्कों जर्मनी और जापान को ही हमसाया करार दे दिया। जी हाँ, मेरे कप्तान ने तो वस्ती यूरोप को मशरिक़े बईद से भी मिला डाला, फासले मिटा दिए। ये है मेरे कप्तान की जहानत। कुर्बान जाएं कप्तान की दूरअंदेशी पर, जिन्होंने 9043 किलोमीटर के फासले को समेट कर रख दिया। नहीं यकीन तो खुद ही सुन लें। On the border region of Germany and Japan, they had joint industries. So now there's no question of them ever having bad relationship because their economic interests are tied together. आज से तारीख दान भी अपनी तारीख तब्दील कर लें। दूसरी आलमी जंग में जर्मन और जापान मिलकर अमेरिका के खिलाफ लड़े, लेकिन मेरे वजीर आजम साहब का फरमान है कि वो इत्तेहादी नहीं, मुखालिफ थे। नहीं यकीन तो खुद ही सुन लीजिए। Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War they decided that they would have on the border they had joint industries. So now there's no question of them ever having bad relationship. मेरे कप्तान अपने इस इंकशाफ पर कब यूटर्न लेंगे या वाकई जोग्राफिया तब्दील करके रहेंगे, वक्त ही बताएगा। बहरहाल दुनिया तब्दीली के लिए तैयार रहे। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो हुकूमत पर भारी पड़ने लगे। कौमी असम्बली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तकरीरों ने हुकूमत के 14 तबक रोशन कर दिए। बिलावल भुट्टो का कहना है कि वो अंग्रेजी में तकरीर करते हैं तो डेस्क बजाए जाते हैं, उर्दू में तकरीर करते हैं तो चीखें निकलती हैं। आखिर हुकूमती बेंचेस बिलावल भुट्टो से इतना तंग क्यों हैं, इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हुकूमत बिलावल भुट्टो की शोला बयानी से आजिज आ गई।
पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना था कि अंग्रेजी हो या उर्दू, जिस भी जबान में तकरीर कर लूं, अपोजिशन को पसंद ही नहीं आती। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जब मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ तो ये तो डेस्क थम्पिंग करता है, जब मैं उर्दू में बात करता हूँ उनके चीखे निकलते हैं। बात यह है बिलावल भुट्टो साहब, मसला जबान का नहीं बल्कि सच का है, और सच भी ऐसा कड़वा कि हुकूमत को हजम ही नहीं हो पाता। अब कल आपने हुकूमत पर जो तीर बरसाए थे वो बातें सच तो थीं, लेकिन थीं रुसवाई की। इसलिए हुकूमती अरकान का भड़कना फितरी है। मैंने किसी का माँ बाप पे तकलीफ नहीं किया, मैंने किसी का जबान पे तकलीफ नहीं किया। अगर मैं बात नहीं करूँगा तो फिर आपका वज़ीर आज़म बात नहीं करेगा। जो वज़ीर गलत तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको फारिग करना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, यहाँ पे आप अंदाजा लगा लें कि हुसैन। यही नहीं, वज़ीर आज़म के ओहदा संभालने पर पार्लियामेंट में तकरीरें तो सब ने की थी, लेकिन हर तरफ धूम बिलावल की तकरीर की मची रही। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को मुबारकबाद तो दी थी, लेकिन सेलेक्ट प्राइम मिनिस्टर के तंज़िया अल्फाज में, जिसे वज़ीर आज़म बिल्कुल भी ना समझ सके। Finally, Mr. Speaker, I'd like to thank and congratulate the Prime Minister-select, and wish him good luck. अपोजिशन का काम तो होता ही हुकूमत पर तनकीद करना है, लेकिन अगर वज़ीर आज़म खुद बार बार मुखालिफिन को फुल टॉस देंगे तो तवक्को भी छक्के की ही रखनी चाहिए। पीटीआई रहनुमाओं को चाहिए कि वज़ीर आज़म को अपोजिशन को लूज बॉल देने से बाज रखें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तशद्दुद की पॉलिसी के खिलाफ अलम बुलंद कर दिया। अपने ट्विटर पैगाम में बिलावल भुट्टो का बहिमाना रियासती तशद्दुद के खिलाफ कानून साजी के लिए बिल पार्लियामेंट में लाने का ऐलान। कहते हैं कि किसी महज़ब जमहूरी रियासत को तशद्दुद की पॉलिसी के तहत नहीं चलाया जा सकता। पुलिस एजेंसियों और नैब के तशद्दुद की तारीख बहुत पुरानी और ये सिलसिला अब भी जारी है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तशद्दुद की पॉलिसी के खिलाफ अलम बुलंद कर दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने हुकूमत और वजीर दाखिला को निशाने पर रख लिया। कहते हैं माजी में वजीर दाखिला ने रियासती इदारों के जरिए वफादारियां तब्दील कराई। हुकूमत नाकामी के बाद तशद्दुद पर उतर आई। मर्जी के बयान के लिए दौरान हिरासत लोगों पर तशद्दुद किया जाता है और मुनशियात भी दी जाती हैं। ये अमल बड़ा वजाहत से आ रहा है कि तशद्दुद हमारे यहाँ एक हथियार बन गया है और लोगों को कस्टडी में रख के उन पे इतना तशद्दुद किया जाता है। जो मौजूदा वजीर दाखिला आए हैं उनका जो अपना बैकग्राउंड है वो सारा तशद्दुद पे खड़ा हुआ है, इसलिए कि उन्होंने एक एजेंसी के सरबराह के तौर पे स्पेशलिटी उनकी ये है कि उन्होंने रियासती इदारे को इस्तेमाल करते हुए लोगों की वफादारियां तब्दील कराई, उनके ऊपर जेली केसेस बनवाए, उनके ऊपर तशद्दुद हुए। आगे बढ़े और आपको बताएं, नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात के केस में अहम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आफ्ताब महमूद को जेर हिरासत मुलजिम शाहिद रफीक से जारी तहकीकात में होने वाले इंकशाफात पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम आफ्ताब और शाहिद आपस में रिश्तेदार हैं। दोनों करोड़ों रुपए गैर कानूनी तौर पर शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में मुंतकिल करते रहे। नैब के मुताबिक आफ्ताब महमूद उस्मान इंटरनेशनल नामी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज ऑपरेट करता था। लंदन और बर्मिंघम से हमजा और सलमान शहबाज के अकाउंट्स में जाली टीटी लगाई गई। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ 3 अरब की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मिल चुके हैं। सिंध असेंबली में अरकान में गर्मा गर्मी हो गई। क़यादत पर जुमले कसने पर पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अरकान असेंबली आमने सामने आ गए। आजाद नोहरियों की रिपोर्ट में जानिए। अगर ऐसे ये माहौल चलाना चाहते तो फिर हम भी एक ऐसा काम करेंगे, याद रखेंगे। सिंध असेंबली में हंगामा। तहरीके इंसाफ के राजा अजहर ने बजट पर बहस के दौरान पीपल्स पार्टी की क़यादत को डिफेक्टेड कहा। पीपल्स पार्टी के अराकीन ने हंगामा खड़ा करते हुए राजा अजहर से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। सिलेक्टेड की आवाजें आ रही थी, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, तो डिफेक्टेड लीडर के बारे में भी बता दें। जो भी लीडरशिप के हवाले से गंदी जबान इस्तेमाल करता है या इस किस्म की अप्रोच रखता है तो फिर किताब और भी खुल सकते हैं। हमारे पास भी बहुत दास्तानें पड़ी हुई हैं बोलने के लिए। इजलास में हंगामा आराई ज्यादा बढ़ी तो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने राजा अजहर के जुमलों पर माजरत कर ली। जब क़यादत एक दूसरे पे कीचड़ उछालती है तब नीचे वाले
लोग जो है वो भी मजबूरन ये काम करते हैं। मैं आपसे सिर्फ दरख्वास्त कर सकता हूँ, अपनी तरफ की लीडरशिप से यह अश्योरेंस दे सकता हूँ कि अगर दिलदारी हुई है मैं माफी का दरख्वास्त करूँ। इजलास में प्री बजट बहस को ज़वाबित के तहत न चलाने पर अपोजिशन ने एतराज करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। बाद में अपोजिशन अराकीन ऐवान में वापस आ गए। प्री बजट बहस जारी थी कि डिप्टी स्पीकर ने इजलास बुध को 1 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन शौकत अली के हमरा आजाद नोहरियो, 24 न्यूज़ कराची। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। CTD ने कराची से मोबाइल फोन सिम्स को गैर कानूनी तौर पर कारआमद बनाने वाले गिरोह के 7 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया है, जो फलाही इदारों का नाम इस्तेमाल करते हुए सादालू अवाम के फिंगरप्रिंट्स हासिल करते थे। मुल्जिमों ने संगीन जराइम में मुलव्वस होने का एतराफ भी कर लिया है। तफसीलात जानिए दानियाल सैयद की रिपोर्ट में। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कराची कैंट स्टेशन के करीब कार्रवाई करके मोबाइल फोन सिमों को गैर कानूनी तौर पर कारआमद बनाने वाले गिरोह के 7 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 मुल्जिमान फरार हो गए। CTD इंचार्ज राजा उमर खिताब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्जिमान जालसाजी के जरिए सादा लॉ अवाम के फिंगरप्रिंट्स हासिल करते थे। गाँव के देहात में जाके लोगों को कहते थे हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, और उनके क्वाइफ उसमें दर्ज करते थे। क्वाइफ दर्ज करने के बाद उनके फिंगरप्रिंट्स भी ले लेते थे। राजा उमर खिताब के मुताबिक मुल्जिमान की फरोख्त करदा हजारों सिमें एक्टिव हो चुकी हैं, जबकि बड़ी तादाद में इनएक्टिव सिमों के अलावा दीगर आलात भी बरामद किए गए हैं। हजारों के हिसाब से हमने ये सिमें और ये इनकी जो बाकी मशीनरी है ये सारे पकड़े हैं, और इन्होंने बाकायदा एक NGO रजिस्टर्ड कराई हुई थी डिसेबल पर्सन की, और गरीब और मुस्किन लोगों के घरों पे जाके उनके ये फिंगरप्रिंट्स लेके इसी के से कर रहे हैं। और ये सिमें ज़्यादातर तादाद में जो ग्रे ट्रैफिक सिस्टम है उसमें जाती हैं। राजा उमर खिताब का मजीद कहना था कि चाइना कौंसिल खाने पर हमले में भी मारे जाने वाले दहशतगर्द भी ऐसी ही सिमें इस्तेमाल कर रहे थे। मोबाइल फोन कंपनियों और फ्रेंचाइज के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से राब्ता किया जाएगा। कैमरामैन राहिल अहमद के हमरा दानियाल सैयद, 24 न्यूज़ कराची। और अब बात करते हैं मासूम निशवा की। कराची की 9 माह की निशवा जान से गई, जबकि सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने अनोखा इंसाफ कर दिया। अस्पताल के 2 मुलाजमीन को जिम्मेदार करार देते हुए गफलत बरतने पर अस्पताल पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। नन्ही निशवा की जान की कीमत 5 लाख रुपए। दारुस सेहत के 2 मुलाजमीन मुल्जिम करार। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने गलत इंजेक्शन लगने से नन्ही निशवा की मौत के हवाले से अपनी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें गलत इंजेक्शन लगने से मौत साबित हो गई। अस्पताल के मुलाजमीन आगा मुइज और सोबिया को मुल्जिम करार दिया गया और अस्पताल को 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। कमीशन ने दारुस सेहत को फौरी तौर पर गैर तरबियत याफ्ता मुलाजमीन को निकालने का भी हुक्म दे दिया। उधर वजीर आला सिंध की तश्कील करदा कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट भी जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि निशवा की तबीयत दारुस सेहत अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से बिगड़ी। गलत इंजेक्शन ने निशवा के दिमाग, दिल और जिगर को शदीद मुतासिर किया। दारुस सेहत अस्पताल बर वक्त दुरुस्त इलाज करता तो निशवा बच सकती थी। बच्ची के पोस्टमार्टम के लिए नमूने हासिल कर लिए हैं। हतमी रिपोर्ट नमूनों के नताइज आने के बाद दी जाएगी। उधर निशवा के वालिद कैसर अली ने सिंध हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट और सजा मानने से इनकार कर दिया। कैसर अली का मुतालबा है कि दारुल सेहत को सील किया जाए। उनका कहना था कि अस्पताल इंतजामिया की नाअहली से गैर मुतालिका लोग अस्पताल में काम कर रहे हैं। 8 दिन लिए हैं इन्होंने ये रिपोर्ट तैयार करने में, और उस 8 दिन के अंदर खबर चल रही है कि सोबिया और मोइज़ मालूम कर चुके हैं, पता चल चुका, उन्होंने एडमिट कर लिया कि हमारा ये कसूर है। आप कैसे किसी के बाप को एक पर्चा पकड़ा सकते हैं उस समरी का, उस रिपोर्ट का, कि जी हम दारुल सेहत पे सिर्फ 5 लाख रुपए का जुर्माना कर रहे हैं और ये आपको इंसाफ मिल गया। नशवा की डेथ छोटा मामला है, आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, आप क्यों नहीं हॉस्पिटल सील कर रहे हैं? एक और गफलत। कराची में गलत इंजेक्शन लगने से इस्मत की मौत की तहकीकात के लिए कायम कमेटी ने रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक इस्मत दांत दर्द के इलाज के लिए डॉक्टर अयाज के पास गई और दांत दर्द के लिए सेफ्ट्रियाजोन इंजेक्शन लगाने की दरख्वास्त की। डॉक्टर अयाज ने इंजेक्शन लिखकर इमरजेंसी में लगवाने का कहा, मगर इस्मत इमरजेंसी में जाने की बजाय TB लैब में चली गई, जहां शाहजेब ने इस्मत को पहले 10 ml और 10 मिनट बाद 5 ml इंजेक्शन लगा दिया। दूसरी जानिब इस्मत से मुबैना ज्यादती और कत्ल के खिलाफ इब्राहिम हैदरी में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने अस्पताल के MS और डॉक्टर समेत तमाम मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया है।
अस्पताल में मुबैना तौर पर ज़्यादती के बाद कत्ल होने वाली अस्मत की वालिदा का कहना है कि जिन जालिमों ने उनकी अस्मत की जिंदगी छीन ली उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा समीन नवाज से। जी समीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि कराची में इस तरह के वाक़यात एक के बाद दूसरे मंजर आम पर आने लगे हैं। और इस्मत का केस भी एक ऐसा ही है। 18 तारीख को डॉक्टर के पास गई थी दर्द की शिकायत के हवाले से, जिस सिलसिले में उनको इंजेक्शन लगाया गया और वो इंजेक्शन उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म करने का सबब बना है। इस्मत की वालदा और उनके वालिद मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। क्या कहना है उनका इस बारे में उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था ना, तो मैंने उसका माथा चूमा, उसके होंठ चूमे, उसको हाथ लगाया तो एक बंदा वहाँ खड़ा था, कह रहा था मैं पुलिस वाला हूँ, आप इसको ले चले जिन्ना। तो मैंने उम्मीद हुई कि मेरी बेटी ठीक है ना, ऐसे बेहोश हो गई। तो मैंने बोला मेरी बेटी तो ठीक है ना, कह रहे नहीं आपकी बेटी ठीक नहीं है, आपकी बेटी की डेथ हो गई है। कसूर क्या था उन लोगों का, उसका भरोसा था तब अकेली गई थी ना, क्योंकि उसके स्टाफ के लोग थे। इस्मत की वालदा का ये कहना है कि महज दांत के दर्द की शिकायत के हवाले से वो हॉस्पिटल गई थी और 2 घंटे के अंदर अंदर ऐसा क्या वाक़या हुआ कि वो उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीन, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि SMI इंतजामिया की आपस की लड़ाई तलबा पर भारी पड़ गई। कॉलेज प्रिंसिपल ने तलबा को उकसा के एहतजाज कराया, अपने ऊपर तशद्दुद का ढोंग भी रचा दिया। एहतजाज के बायस नाजिम इम्तिहानात ने इंटर का पर्चा कैंसिल कर दिया। सज्जाद अली की रिपोर्ट में जानिए। SM साइंस कॉलेज की प्रिंसिपल गजाला अरशद कॉलेज में गैर मामूली रफ्तार के साथ दाखिल हुई। कॉलेज अहाते में मौजूद स्कूल की असम्बली जारी थी। गाड़ी तेज रफ्तारी की वजह से कुछ स्कूल तलबा हादसे से बाल बाल बच गए। स्कूल इंतजामिया की जानिब से मिस दुरहीन आफंदी ने प्रिंसिपल से मामले के बारे में सख्ती से पूछा तो प्रिंसिपल गजाला राशिद ने फरहीन आफंदी को थप्पड़ रसीद कर दिया। गाड़ी मैंने पार्क की है तो इनकी टीचिंग बहुत सारी टीचर्स थी, 10-15 फीमेल, 8-10 मेल थे, मुझे नहीं पता वो नॉन टीचिंग थे कि टीचिंग थे। और गनमैन्स वो आ गए मेरी गाड़ी के पास और मुझे थ्रेट करने लगे क्या। तो बिल्कुल नाइंसाफी है। सिंध गवर्नमेंट से और पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट से अपील है इस चीज़ के ऊपर फैसले किए जाए। आला सानवी तालीमी बोर्ड के नाजिम इम्तहान अजीम सिद्दीकी ने हालात का जायजा लेने के बाद पर्चा मुलतवी कर दिया। नाजिम इम्तहानात का कहना था कि नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा, जबकि मैडम गजाला अपने ऊपर तशद्दुद करने के बयान पर कायम रही। कैमरामैन अहमद अब्बास के साथ सज्जाद अली, 24 न्यूज, कराची। तब्दीली सरकार ने बेघर अफराद को घर देने के लिए सरकारी मुलाजमीन को बेघर करने का फैसला कर लिया। कोयटा में सरकारी कॉलोनी मिसमार करके नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम शुरू की जाएगी। इसी बारे में रिजवान सईद रिपोर्ट करेंगे। कोयटा में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संग बुनियाद रख दिया। अब इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए सरकारी मुलाजमीन की रिहायशी कॉलोनी मिसमार करने का फैसला किया गया है, जिसमें 465 मकानात में रिहायश पजीर दर्जा चहारम के मुलाजमीन के बेघर होने का अंदेशा है। ये बहुत अच्छा स्कीम है वज़ीर-ए-आज़म साहब का कि लोगों को घर देना, लेकिन मैं हैरान हूँ कि हमें बेघर करके हमारे 400-500 मुलाजमी जो वहाँ पे रह रहे, वो 40 साल 50 साल से वहाँ रह रहे, हमारे इस सरकारी मकानों को, हमारे सरकारी मुलाजमी को मालिकाना हुकूक दिया जाए, जो भी उसका स्टेटस है उसके मुताबिक हम लोग पेमेंट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के पहले फेज में जिस जगह का इंतखाब किया है, ये पीपल्स पार्टी के दौरे इक़्तिदार में पहले ही मुलाजमीन के लिए मुख्तस की जा चुकी है, जिस पर मंसूबे की अब नई तख्ती आवेजा कर दी गई है। अब आपको बताएं कि जनूबी पंजाब और बहावलपुर सूबे बनाने का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। बिल मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना सनाउल्लाह और दीगर लीगी अरकान ने पेश किया। काफ लीग ने बिल की किसी हद तक हिमायत कर दी, ताहम PTI और पीपल्स पार्टी पंजाब में 3 के बजाय 2 सूबों पर मुत्तफिक हैं। और कि हमने बहुत बड़े जुल्म बर्दाश्त किए हैं। खुदारा मेरी इस ईवान से दरखास्त है, तख्ते लाहौर के बाद हमें तख्ते मुल्तान के सपोर्ट करना। खुदा के लिए एक फैमिली बताएं मुल्तान की, DG खान की, जिसने इस पूरे मुल्क पर हुकूमत की। अगर ये जनूबी पंजाब के मामलात बेहतर नहीं कर सके, महरूमियां खत्म नहीं कर सके, तो हमें किस जुर्म की सजा मिलने जा रही है। मेरी इस सिलसिले में यही गुजारिश होगी, क्योंकि ये एक इशू है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई इसमें जो है वो और कोई कदर जो है वो शामिल नहीं होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद के ऊपर नए सूबों के क़याम के लिए जो है ये मामला जो है इसके ऊपर जो है वो गौर होना चाहिए। अभी आपको बताएं कि इब्राहिम लोनी की मौत की असल वजह सामने आ गई है। इब्राहिम लोनी की मौत दिल के आर्जे की वजह से हुई। मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई।
कोयटा संडे मैन अस्पताल की रिपोर्ट ने पीटीएम की साजिश फाश कर दी। पीटीएम ने आर्मी और रियासती इदारों पर इब्राहिम लोनी की मौत का इल्जाम लगाया था। इब्राहिम लोनी 2 फरवरी को जान बहक हुए थे। तो आपको बता रहे हैं कि इब्राहिम लोनी की मौत की असल वजह अब सामने आ चुकी है। इब्राहिम लोनी की मौत दिल के आर्जा की वजह से हुई। पोलियो मुहिम के खिलाफ पेशावर में साजिश करने वाले ड्रामेबाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब बन्नू और शुमाली वजीरिस्तान में मजीद 2 पोलियो केसेस की तस्दीक हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो मुहिम को नाकाम बनाने की साजिश कामयाब न हो सकी। पेशावर के अस्पताल में पोलियो के कतरे पीने से बच्चों की हालत गैर होने का झूठा ड्रामा बेनकाब हो गया। मुलजिम ने वीडियो में बताया कि पोलियो कतरे पीने से बच्चे बेहोश हो गए। 24 न्यूज ने हकायक से पर्दा उठाकर नौसरेबाज की मक्कारी का पोल खोल दिया। ये सारे बेहोश पड़े, देखो अगर हम नहीं डालते तो ये बेहोश डालेंगे तो ये बेहोश हो जाता है। वीडियो में मुलजिम ने सेहतमंद बच्चों को बेड पर लटाकर उनसे बेहोश होने की एक्टिंग भी कराई। वीडियो मंजरे आम पर आने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिश करने वाले ड्रामेबाज को गिरफ्तार कर लिया, मगर कानून की गिरफ्त में आते ही मुलजिम अपनी हरकतों से मुकर गया। पेशावर में पोलियो के कतरे पीने से कई बच्चों की हालत गैर होने की झूठी खबर फैलाई गई थी, जिसके बाद मुश्तल अफराद ने बुनियादी सेहत मरकज को नजर आतिश कर दिया था। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू और शुमाली वजीरिस्तान में मजीद 2 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई, जिसके बाद रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 8 हो गई। लाहौर के इलाके भंबे झुगियां आमी रोड पर पोलियो की टीम पर छुरियों से हमला किया गया। पोलियो कारकुन इद्रीस हमले में शदीद जख्मी हो गए। मुलजिम अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वाक़या पेश आया है लाहौर के इलाके भंबे झुगियां आमी रोड पर, जहां पोलियो की टीम पर छुरियों से हमला कर दिया गया। एक कारकुन इद्रीस हमले में शदीद जख्मी हो गया, जबकि मुलजिम अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस च्यू पाकिस्तानी टीम की इंग्लैंड रवानगी से कबल न सिर्फ उनके मेज़बान बने बल्कि उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी कर दिया। आपने एक ट्वीट में कहा कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हाई कमीशन का दौरा करने पर शुक्रगुजार हैं। उन्हें उम्मीद है कि इंग्लैंड में वर्ल्ड कप में अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पाकिस्तान आज हाई कमीशन में आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। यूके में आपका वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह और हमें बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेंगे और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हम जल्द इंग्लैंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में देख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। दूसरी जानिब कौमी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस च्यू का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान इंग्लिश क्रिकेट टीम का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान के महंगे तरीन फुटबॉलर कलीमुल्लाह के इराक में धूम मच गई। कलीमुल्लाह इराक के अल नजफ फुटबॉल क्लब के वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। कलीमुल्लाह कहते हैं कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में फुटबॉल सियासत की भेंट चढ़ चुकी है। इराक लीग से मैनचेस्टर सिटी और जुवेंटस क्लब के लिए इंतखाब होता है। मैं इराक प्रीमियर लीग में खेल रहा हूँ अल नजफ फुटबॉल क्लब की तरफ से। मैं समझता हूँ इराक एशिया में टॉप लीग इनका शुमार है और इराक खुद एज ए नेशनल टीम इराक के एशिया के टॉप टीमों में शुमार है इसका। इराक मेरे लिए सिक्योर है क्योंकि मैं पहले भी समझता था कि यहाँ पे अमन नहीं है, लेकिन अब मैं यहाँ आया हूँ पूरा। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, जबकि पेशावर में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जालाबारी भी हुई। मर्दान में मूसलाधार बारिश से मौसम के तेवर ही बदल गए। जालाबारी से आती गर्मी को एक बार फिर ब्रेक लग गई, जबकि महकमा मौसमियात ने कल भी जुड़वा शहरों समेत गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज आंधी के साथ बारिश की पेशगोई की है। आपको बताएं कि रावलपिंडी में निजी अस्पताल के डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से शहरी जाम बहक हो गया। शहरी मोहम्मद शाकिर अली को बुखार होने के बाद 17 अप्रैल को निजी अस्पताल लाया गया था। वर्षा ने लाश सड़क पर रखकर शदीद एहतजाज किया। और इस बुलेटिन से इतना ही।